एकादशी के दिन भूल कर भी ना करें, यह 11 काम हो सकता है भारी नुकसान। नमस्कार दोस्तों, माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी का व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बहुत खास माना जाता है। साल में आमतौर पर 24 एकादशी पड़ती है, लेकिन मलमास लगने पर साल में 26 एकादशी हो सकती है। इन सभी एकादशी का अपना अपना महत्व होता है। वहीं माघ महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से शुभ फल मिलते हैं। साथ ही अगर इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा भी की जाए तो घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। आपको बता दें कि इस साल जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी 2025 को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के जगदीश स्वरूप की पूजा का विधान है। पद्म पुराण की कथा के अनुसार जया एकादशी पर व्रत का पालन करने से ब्रह्मा हत्या आदि जैसे पापों से भी मुक्ति पाकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। साथ ही भूत पिशाच जैसी योनियों से भी मुक्ति पाई जा सकती है। लेकिन एकादशी के दिन 11 बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। आइए जानते हैं एकादशी के दिन किन कामों को करने से बचना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इन कामों को करता है तो व्यक्ति को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो पाता है। और साथ ही जानेंगे कि अगर आप भी इस दिन व्रत रखते हैं तो आपको भगवान विष्णु को कुछ खास चीजों का भोग जरूर लगाना चाहिए। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। आर्थिक संकटों से मुक्ति के लिए करें यह खास उपाय। एक पीपल के पत्ते से भगवान विष्णु की पूजा करें। 2 पीपल के पत्ते पर 12 सबूत बादाम रखकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसके बाद इन बादामों को काले कपड़े में बांधने के बाद घर में कहीं छुपा कर रख दें। 3 जगदीश्वराय नमो नमः मंत्र का जाप करें। 4 जया एकादशी व्रत की पौराणिक कथा भी जरूर पढ़े या फिर सुने, तभी व्रत का पूरा फल मिलेगा। जया एकादशी पर भगवान विष्णु को लगाए यह 5 खास भोग। पंजीरी जया एकादशी के दिन धनिया या आटे से बनी पंजीरी का भोग भगवान विष्णु को जरूर लगाना चाहिए। मान्यता है कि इससे घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। केला भगवान विष्णु को केला बहुत पसंद है, इसलिए इस दिन केले का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे घर में खुशहाली और बरकत बनी रहती है। पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर को मिलाकर बनाया जाता है। मान्यता है कि इसे भगवान विष्णु को अर्पित करने से ग्रहों के दोष कम होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। मखाने की खीर एकादशी के दिन चावल नहीं खाए जाते, इसलिए अगर आप भगवान विष्णु को खीर अर्पित करना चाहते हैं तो मखाने की खीर बनाएं। इससे घर में शांति और खुशहाली बनी रहती है। पीली मिठाई भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत पसंद है, इसलिए इस दिन उन्हें बेसन के लड्डू, केसर, पेड़ा या कोई भी पीली मिठाई का भोग जरूर लगाएं। इससे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। तुलसी के बिना अधूरी है एकादशी की पूजा। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का होना बहुत जरूरी है। इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। ऐसी मान्यता है कि जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करने और व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि आती है और आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है। गलती से भी ना करें यह 11 काम। यदि आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि आप रात के समय बिस्तर पर ना सोए। इस दिन जमीन पर ही सोना चाहिए। साथ ही इस दिन किसी की भी बुराई न करें। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है उसे क्रोध और तनाव से बचना चाहिए। क्रोध और तनाव के कारण आप ठीक तरह से पूजा पाठ में मन नहीं लगा पाते हैं, इसलिए तनाव से बचें। 3 किसी भी एकादशी के दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से एकादशी व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। 4 एकादशी के दिन विधिपूर्वक पुष्य, धूप, नैवेद्य तथा फल आदि के द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए।
5 दशमी तिथि के दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को कांस के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए। साथ ही उड़द, मसूर, चना, साग, गन्ना का त्याग कर देना चाहिए। साथ ही इस दिन 2 बार ही भोजन करना चाहिए। 6 इस दिन दूध और दही का सेवन भी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति दूध और दही का सेवन नहीं करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह भगवान विष्णु की शरण में जाता है। 7 पद्म पुराण में कहा गया है कि इस दिन फल का सेवन भी वर्जित है। जो व्यक्ति फल का सेवन नहीं करता है उसे उत्तम और अच्छी संतान की प्राप्ति होती है। 8 इस दिन व्यक्ति को बाल नहीं कटवाने चाहिए। साथ ही इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 9 साथ ही इस दिन झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि झाड़ू आदि लगाने से आपको चींटी और बाकी छोटे छोटे जीवों की हत्या दोष लगती है। 10 एकादशी के दिन व्यक्ति को पान आदि का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि जो व्यक्ति पान का सेवन करता है उसके मन में रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। 11 एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। नहीं, तुलसी का स्पर्श करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार इस दिन तुलसी माता उपवास में रहती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार इंद्र की सभा में उत्सव चल रहा था। देवगढ़ संत दिव्य पुरुष सभी उत्सव में उपस्थित थे। उस समय गंधर्व गीत गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्व में एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था जो बहुत ही सुरीला गाता था। जितनी सुरीली उसकी आवाज थी उतना ही सुंदर रूप था। उधर गंधर्व कन्याओं में एक सुंदर पुष्यवती नामक नृत्यांगना भी थी। पुष्यवती और माल्यवान एक दूसरे को देखकर शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं और अपनी लय व ताल से भटक जाते हैं। उनके इस कृत्य से देवराज इंद्र नाराज हो जाते हैं और उन्हें श्राप देते हैं कि स्वर्ग से वंचित होकर मृत्यु लोक में पिशाचों सा जीवन भोगोगे। श्राप के प्रभाव से वे दोनों प्रेत योनि में चले गए और दुख भोगने लगे। पिशाची जीवन बहुत ही कष्टदायक था। दोनों बहुत दुखी थे। एक समय माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था। पूरे दिन में दोनों ने सिर्फ एक बार ही फलाहार किया था। रात्रि में भगवान से प्रार्थना कर अपने किए पर पश्चाताप भी कर रहे थे। इसके बाद सुबह तक दोनों की मृत्यु हो गई, अनजाने में ही सही, लेकिन उन्होंने एकादशी का उपवास किया और इसके प्रभाव से उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और वे पुनः स्वर्ग लोक चले गए। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।